साधना और समाधान देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। आज मैं भक्तजनों आपके लिए अजर अमर अविनाशी शिव शंकर भोलेनाथ महाकाल जी की साधना लेकर हाजिर हुआ हूँ। शिव शंकर भोलेनाथ जी की साधना, महाकाल जी की साधना कि कैसे आप इनका शावर मंत्र से इनकी साधना कर सकते हैं। और जो भी भक्तजन इनकी साधना करेगा, महाकाल जी की साधना करेगा, तब शिव शंकर भोलेनाथ महाकाल जी उस साधक के जीवन में से अंधकार को मिटाकर एक नए उजाले की सवेर का आगमन करेंगे। शिव शंकर भोलेनाथ जी की साधना आप भक्तजनों के लिए कि जिस भी भक्तजन ने इनकी साधना करनी है उसके मैं कुछ आपको नियम बताऊंगा, जिनकी आपने पालना करनी है, तभी आप शिव शंकर भोलेनाथ इस महाकाल के रूप के दर्शन पा सकते हैं। और भोलेनाथ जी तीनों लोकों के ज्ञाता हैं और इन्हीं से जंतर मंत्र तंत्र साधना के यही रचयिता हैं, यही शावर मंत्रों के रचयिता हैं। इन्हीं के रुद्र रूपों से शावर मंत्रों का आगमन हुआ है। इसी शिव शंकर भोलेनाथ महाकाल के रूप की मैं आपको साधना बताने जा रहा हूँ। इस साधना के लिए आपने क्या भोग प्रसाद चढ़ाना है भोलेनाथ को, और किस विधि से आपने इस मंत्र का जाप करना है, उसी विधि से आप अगर इस मंत्र का जाप करेंगे तो शिव शंकर जी भोलेनाथ जी आपके जीवन में से पूर्ण रूप से अंधकार को मिटा देंगे। भगवान शिव को आदि देव माना जाता है। शिव हिंदू धर्म में त्रिदेवों में से शिव शंकर भोलेनाथ माने जाते हैं। जो इस संसार में आता है उसे इस संसार से जाना ही होता है। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ जी को इस कार्य के कर्ता माना जाता है। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ कालों के काल महाकाल जी की, इस महाकाल जी की मैं साधना आप भक्तजनों के लिए लेकर आया हूँ। और जो भी शिव शंकर भोलेनाथ जी का साधक होता है उसको शिव शंकर भोलेनाथ जी अमर कर देते हैं, अमृत्यु का वरदान दे देते हैं, उसका जीवन सफल कर देते हैं जो भी शिव शंकर भोलेनाथ के उपासक हैं। और जो भी इस महाकाल की साधना करेगा जिस विधि से मैं बताऊंगा, तो शिव शंकर भोलेनाथ जी उनको रिद्धियाँ और सिद्धियाँ प्रदान करेंगे। क्योंकि जो भी रिद्धि सिद्धि यंत्र मंत्र चलते हैं शिव शंकर भोलेनाथ की ही माया है। उसी माया के में आप भक्तजनों इससे आप दर्शन कर सकते हैं, रिद्धि सिद्धियां आप प्रदान कर सकते हैं। जो भी इस शावर मंत्रों का जाप करेगा, जिस भी भक्तजन ने महाकाल जी की ये साधना करनी है, जो मैं आपको इनका शावर मंत्र दूंगा तो उसका आपने 1.25 लाख जाप करना है, 25,000 1.25 लाख जाप करना है। और जब आपने इसका जाप शुरू करना है, या आप इसको सावन के महीने में शुरू कर सकते हैं, या शुक्ल पक्ष के सोमवार से इसको शुरू करते हैं, शिवरात्रि को भी आप इसका जाप कर सकते हैं। जो मैं आपको महाकाल जी का ये शावर मंत्र बताऊंगा। और जिस भी भक्तजन ने इनका जाप करना है वह सोमवार के व्रत रखे। और उस भक्तजन ने क्या करना है कि जितने दिन भी इसका जाप करना है ब्रह्मचार्य का पालन करे और धरती के ऊपर आसन लगाकर रखे। और जो भी शिव शंकर भोलेनाथ का भोग प्रसाद है वह उसने पहले दिन इनका अभिषेक करना है शिवलिंग का जाकर। मैं भोग प्रसाद आप भक्तजनों को वह बता रहा हूँ। और लास्ट वाले दिन, जिस दिन संपूर्ण हो जाए आपकी ये साधना संपूर्ण हो जाए, लास्ट वाले दिन जब 1.25 लाख जाप होए, तब भी आपने पूर्ण रूप से ये सारा भोग प्रसाद शिवलिंग के ऊपर अभिषेक कर कर आना है। सारा भोग प्रसाद वहाँ पर चढ़ा कर आना है। और नित्य ही आपने शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाते रहें और जल का लोटा शिव शंकर भोलेनाथ को चढ़ाते रहें, धूप दीप करते रहें। इससे शिव शंकर भोलेनाथ जी की आपके ऊपर अपार कृपा बनी रहेगी।
और इस मंत्र का जाप आप सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हैं। सुबह आप रात्रि 1 बजे के बाद सुबह 4 बजे तक इसका जाप कर सकते हैं, जो मैं आपको इसका शावर मंत्र बताऊंगा। और रात्रि को 5 बजे से लेकर रात्रि के 11 बजे तक आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और इसका जो आपने जाप करना है, पूरा विधि के अनुसार ही आप इसका जाप करें। और आप जो भी मैं मंत्र आपको दूंगा, इस मंत्र के जाप के लिए आपको सुरक्षा घेरा भी लगाना पड़ेगा आपके इर्द गिर्द। और आपके शरीर की रक्षा का मैं आप भक्तजनों को एक मंत्र दूंगा, गणेश जी महाराज का ध्यान धरना हो रहेगा, वो सभी विधि में आप भक्तजनों को बता रहा हूँ। अगर किसी भक्तजन ने इस साधना को शमशान भूमि में जाकर करना है, तो जो ये साधना की प्राप्ति है आपको बहुत शीघ्र हो सकती है। शमशान भूमि में भी शिव शंकर भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ होता है, वहाँ पर भी आप बैठकर ये साधना कर सकते हैं। और जो भी इसका जो मैं भोग प्रसाद लूहा बताऊंगा, जितना प्राचीन मंदिर हो महाकाल का भोलेनाथ का, वहाँ पर आपने इनका भोग प्रसाद जो भी ये शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, उसी मंदिर में चढ़ाना है। जितना प्राचीन मंदिर हो उसके ऊपर आपने ये सारा भोग प्रसाद चढ़ाना है। और शमशान भूमि में बैठकर भी आप ये साधना कर सकते हो। और अगर आपने अपने घर में इसका जाप करना है, आप अपने जो आपके घर में मंदिर बना हुआ है उसमें आपने इस महाकाल का जाप करना है, तो आपको पूर्ण रूप से शुद्धता का ध्यान रखना होगा। ये कहने को भोले हैं लेकिन अपने साथ बहुत सी सेना लेकर चलते हैं, इसलिए भक्तजनों में आपको सुरक्षा घेरा और आपके शरीर को बांधने का वो मंत्र बताऊंगा। उसी का जाप करने के बाद ही जो मैं आपको इनका ये शावर मंत्र दूंगा, फिर ही आप शिव शंकर भोलेनाथ का जाप करें। जिस भक्त ने, जिस भी साधक ने महाकाल की ये साधना करनी है, मैं आप भक्तजनों को जो भी मंत्र दूंगा, ये साधना करने से पहले जब भी आपने शुक्ल पक्ष के सोमवार से ये साधना आरंभ करनी है, या शिवरात्रि को या फिर सावन के महीने में, उससे हफ्ता 10 दिन पहले जो मैं आपको ये मंत्र दूंगा, इसको आप विधि पूर्वक शिव शंकर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर इनका जाप करते रहें। उसके बाद जब आप जो ये मंत्र हैं इनका पूरी तरह से शुद्धिकरण, जैसे पूरी शुद्ध भाषा आपकी हो जाए, उसके बाद ही आप शिव शंकर भोलेनाथ महाकाल जी की साधना के ऊपर बैठें। हाँ माता रानी के भक्तजनों में अब आपको इनके वो शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। और इनका भोग प्रसाद जो आपने चढ़ाना है भोलेनाथ का, पहले दिन जिस दिन आपने साधना आरंभ करनी है, आपने ब्रह्मचार्य का पालन करना है। और जो भी आपने वस्त्र पहनने हैं वो सिलाई वाले नहीं होने चाहिए। आप 5, सवा 5, सवा 6, सवा 7 मीटर का कोई भी भगवा या रेड कपड़ा अपने ऊपर आप डाल सकते हो, पहन सकते हो, लेकिन सिलाई नहीं लगी होनी चाहिए। जिसने भी शिव शंकर भोलेनाथ की ये साधना करनी है, ये जो साधना करनी है, पहले आपने सुबह सुबह शिव शंकर भोलेनाथ शिवलिंग के ऊपर आपने सारा भोग प्रसाद चढ़ाकर आना है। और फिर जब आपकी साधना संपूर्ण हो जाए, लास्ट वाले दिन 1.25 लाख जाप हो जाए, उसके बाद भी आपने पूर्ण रूप से जो भोग प्रसाद है वहाँ पर भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाकर आना है। हाँ माता रानी के भक्तजनों, जिस भक्तजनों ने ये साधना करनी है मैं आपको संपूर्ण विधि बताने जा रहा हूँ। ये विधि बताने से पहले आप सभी से निवेदन है कि जिन्होंने हमारा चैनल साधना और समाधान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वह सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल पाए। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब आप भक्तजन जो शिव शंकर भोलेनाथ जी को आपने भोग प्रसाद लुभा चढ़ाना है, वह पहले आप नोट कर लें। जिस दिन से आपने ये पाठ आरंभ करना है, पहले भक्तजनों आप 5 अमृत से शिवलिंग का स्नान करवाएं, गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी लेकर।
और केसर ले। उसके बाद आपने भांग, आक, धूरा, बेलपत्तर ये शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं। गणपति जी का, गणेश जी महाराज जी का पूजन करें, नंदी बैल का पूजन करें, भोग प्रसाद चढ़ाएं, माता पार्वती जी का पूजन करें। और ये जो विधि है, आपने जब आपका 1.25 लाख का जाप पूरा हो जाए तो आपने शिव शंकर भोलेनाथ के वस्त्र, माता जी के वस्त्र, गणेश जी का, पूरे समूह जो शिव शंकर भोलेनाथ जी का परिवार है उनके जनेऊ, वस्त्र, भोग प्रसाद और 1.25 किलो का चूरमा, गेहूं का आटे का, शक्कर और देसी घी डालकर चूरमा शिव शंकर भोलेनाथ जी को भोग लगाना है। और जिस दिन आपने पाठ आरंभ करना है उस दिन पहले दिन भी आपने फलों का भोग चढ़ाना है और लास्ट वाले दिन भी आपने फलों का भोग चढ़ाना है। ये भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद जितने दिन आपने जाप करना है तो शिवलिंग के ऊपर आपने बेलपत्तर और कच्ची लस्सी से शिवलिंग को स्नान करवाते रहें और बेलपत्र चढ़ाते रहें और मिठान कुछ ना कुछ मीठा शिवलिंग के ऊपर भोग लगाते रहें। और उसके बाद आप ये पाठ आरंभ कर सकते हैं। इस जाप को आप शमशान भूमि में बैठकर शिव शंकर भोलेनाथ के मंदिर में बैठकर भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद और आपके अपने घर में बैठकर भी इस जाप को आप कर सकते हो। ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आप प्राचीन किसी मंदिर में, शिव शंकर भोलेनाथ के प्राचीन मंदिर में ये साधना करें, या फिर शमशान भूमि में जहाँ पर शिव शंकर भोलेनाथ जी का मंदिर बना हुआ होता है, शिवलिंग होता है, वहाँ पर भी बैठकर आप लाल आसन बिछाकर वहाँ पर भी आप इसका जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से आपने इन मंत्रों का जाप करना है। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब मैं आपको ये मंत्र बताने जा रहा हूँ। ये जाप करने से पहले सबसे पहले आप जो भी आपके घर के इष्ट हैं, पूर्वज हैं, उनका ध्यान धरें, कुल माता है सभी का ध्यान धरें और जो भी आपके गुरुदेव हैं उनसे आज्ञा ले लें कि मैं महाकाल जी की साधना करने जा रहा हूँ, उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहता हूँ, आप मेरे ऊपर दया दृष्टि बनाई रखें। उसके बाद ओम गा गणपति गणेश जी महाराज का ध्यान धरें। उसके बाद जब आपने एक कमंडल, जहाँ पर भी आपने जाप करना है, एक कमंडल में जल डाल लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर अपने पास रखें। और जब मैं आपको सुरक्षा चक्र जो बताऊंगा उससे आपने जल से आपने इर्द गिर्द उसका चक्कर लगा लेना है जल से। हाँ माता रानी के भक्तजनों, पहले मैं आप जनों को जब आप आसन के ऊपर बैठ गए, कहीं पर भी बैठें, या मंदिर में बैठें, शिव शंकर भोलेनाथ के शमशान भूमि में जाकर भोलेनाथ के मंदिर में बैठे या घर में बैठें, आपने ये विधि अपनानी है। अब आप ये जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ आप ये नोट कर लें। आपके शरीर की रक्षा करने वाला जो मंत्र है, पहले मैं आप भक्तजनों को वो बता रहा हूँ। ओम गा गणपति का जाप करने के बाद आपने इस मंत्र का जाप करना। आपकी देह यानी आपके शरीर की रक्षा करने वाला मंत्र। ओम नमो परमात्मे पार ब्रह्मा मम शरीर पाही पाही कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप आपने जहाँ पर भी आसन पर बैठ जाएं, आसन पर बैठने के बाद इस मंत्र का आपने जाप करना है। अगर आप घर पे जाप कर रहे हो तो पहले शिव शंकर भोलेनाथ की प्रतिमा के आगे जोत जगा लें। धूप दीप करने के बाद एक जल का कमंडल पास रखने के बाद इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद आप अपने चुल्लू में थोड़ा सा जल ले लें कमंडल से और इस सुरक्षा मंत्र का, सुरक्षा घेरे का जाप करें। 21 बार जाप करने के बाद आपने इर्द गिर्द उस जल का चक्कर लगा लें। औंधी खोपड़ी मार घटिया मसान बांधे बाबा भैरव की आन, सब वाहिनी माच मुंडा रक्ष रक्ष मशान, भैरव रक्ष रक्ष स्वामी हनुमंत रक्ष रक्ष। इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने के बाद भक्तजनों में आपको महाकाल जी का ये शक्तिशाली शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। इसका आपने जाप करना है। आप इसका जाप 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन, 51 दिन कर सकते हैं। 1.25 लाख जाप करना है। जितने दिनों में सुबह और शाम दोनों समय भी आप इसका जाप कर सकते हैं।
हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब आप जे शिव शंकर भोलेनाथ जी का शावर मंत्र, महाकाल जी का शावर मंत्र नोट कर लें। जिस किसी ने महाकाल जी की साधना करनी है। हरि ओम। आद शंभु जुगाद शंभु, अजर अमर अविनाश शंभु, धरती और पाताल शंभु, जीवन और संहार शंभु, रचयिता पालन हार शंभु, महेश्वर शीश शेखरा उग्र कपाली, अंधकासुर दर्शन संहार शंभु, आदेश शिव रुद्र रूप को, आदेश तारक परमेश्वरा, आदेश महाकाल को। हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। इसी मंत्र का जाप, इसी शिव शंकर भोलेनाथ जी के महाकाल के रूप का जाप आपने भक्तजनों 1.25 लाख जाप करना है। इससे शिव शंकर भोलेनाथ जी पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएंगे और आपके जीवन में खुशहाली ला देंगे और आपके जीवन के पूरे अंधकार को मिटा देंगे। शिव शंकर भोलेनाथ। हाँ माता रानी के भक्तजनों, फिर मिलेंगे इसी तरह एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।